नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की, जहां कम कोरोना संक्रमण वाले जिले के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए हैं। तो झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में राहत दी जा सकती है। तो 5 जिलों की आपदा प्रबंधन समितियों ने फैसला लिया है, लेकर आदेश जारी किया है। इन जिलों के अनुभव के आधार पर दूसरे जिलों की भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये बेस रहेगा और इसके आधार पर आगे किस तरह से तैयारी करना है उसके निर्देश दिए जाएंगे। कलेक्टर्स इसकी गाइडलाइन तैयार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड, यहाँ 5 जिलों में आपदा प्रबंधन समितियों के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वही मान्य होगा। शिखिल बिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, ये 5 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको आइडियल माना जाएगा और यहाँ पहले देखा जाएगा कि अनलॉक की प्रक्रिया किस तरह प्रभावी रहेगी, या कोई भी समस्या अगर आती है तो फिर उससे कैसे निपटा जाए, और बाकी के जिलों में यानी पूरे प्रदेश में इसे कैसे लागू करना है, ये 5 जिलों का मॉडल तय करेगा। विजय, जिस प्रकार की जो जीरो पॉजिटिविटी के आधार पर यहाँ पर प्रदेश सरकार जो रणनीति यहाँ पर बना रही है, उसी के चलते जो निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, जो एक फैसला यहाँ पर लिया गया था कि 1 जून से जो अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू यहाँ पर की जानी, और इसी को देखते हुए कवायद यहाँ पर शुरू हुई है। और मध्य प्रदेश के 5 जिलों को ऐसे चिन्हित यहाँ पर किया गया है जिनकी जो संक्रमण की दर है वो सबसे ज्यादा कम यहाँ पर है, जिनमें झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड को यहाँ पर चुना यहाँ पर गया है। और इनमें ये यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर कोरोना में यहाँ पर छूट दी जाती है, रियायत यहाँ पर दी जाती है, तो इसके बाद क्या परिणाम सामने आते हैं। कोरोना जो जिस प्रकार से ट्रेंड यहाँ पर चेंज यहाँ पर हुआ है, संक्रमण की दर किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचेगी, और इसका पूरा का पूरा एक खाता यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और यही खाता जो है वो अन्य जिलों पर भी यहाँ पर लागू होगा। जिस प्रकार से आदेश यहाँ पर जारी किए गए, इन 5 जिलों की जो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां हैं उन्होंने यहाँ पर नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें काफी छूट यहाँ पर दी गई है। देखा यहाँ पर जाए अगर आदेशों में, तो यहाँ बाजार जो है वो यहाँ पर खुले यहाँ पर रहेंगे, और इसके अलावा जो सामान्य जनजीवन के आधार पर जो कार्यालय वगैरह है वो भी यहाँ पर खोले जा सकेंगे। तो एक छूट यहाँ पर दी है। एक मॉडल 5 जिलों का यहाँ पर तैयार किया जाएगा, इसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी, और इन जिलों में जो पॉजिटिविटी दर यहाँ पर होगी उसके आधार पर जो अन्य जिले हैं प्रदेश के, उनके जो है उनमें रियायत की बात यूं कही जाए या सख्ती की बात कही जाए विजय, उसका फार्मूला तय यहाँ पर किया जाएगा। ये जो आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं वो 24 से लेकर 31 मई तक के आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें कई छूटें यहाँ पर दी हैं। और इन पूरी की पूरी जो जिलों की जो समितियों की जो रिपोर्टें हैं उनको खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग यहाँ पर करेंगे, और इसके बाद निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। हालांकि विजय, ये भी पहले कहा जा चुका है कि जिले में जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाना और सख्ती की जो प्लानिंग है या जो गाइडलाइन है, प्रावधान है, वो तय करना है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों ही तय यहाँ पर करेंगी। उसमें सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जो कम दर की जिले यहाँ पर बातचीत की जा रही है, जिनमें कोरोना संक्रमण कम लगातार यहाँ पर हो रहा है, उन जिलों में निश्चित तौर पर अगर इन 5 जिलों में किसी भी प्रकार की संक्रमण दर में इजाफा नहीं हुआ तो जो है अन्य जिलों में भी सख्ती में छूट यहाँ पर दी जा सकती है। जी विजय, शुक्रिया शिखिल इस तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज 3,375 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,64,338 संक्रमित मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 75 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक 7,558 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 7,587 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 6,99,014 मरीज ठीक हो चुके हैं इस बीमारी से, और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 57,766 है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि प्रदेश में कोरोना अब काबू में है। संक्रमण दर घटकर 4.2% पर आ गई है।
पिछले 24 घंटे में 3,375 नए मरीज मिले हैं। 7,587 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। रिकवरी रेट 91.5% हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक संक्रमण की दर 3% होनी चाहिए, तब यह माना जाएगा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है। ताजा रिपोर्ट में प्रदेश में 55,000 एक्टिव केस हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम में 2,000 या इससे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इंदौर में यह संख्या 8,000 के करीब है। प्रदेश के 23 ऐसे जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। पॉजिटिविटी 4.26% है। आज पॉजिटिव केस आए हैं 3,375 और रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या है 7,587। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को होशंगाबाद पहुंचे हैं, जहां नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिलों की कोरोना संक्रमण की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह तक नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा। सीएम ने सभी जिलों के ब्लॉक और शहर की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना रोकने के लिए 3 मूल मंत्र हैं। तीनों जिले में टेस्टिंग जारी रखें, कोई टारगेट नहीं है, एक सप्ताह और कर्फ्यू लगा रहेगा, किल कोरोना अभियान जारी रखें। होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह की मांग पर सीएम ने होशंगाबाद और इटारसी में बच्चों के लिए कोविड केयर बनाने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र बुदनी में कोरोना के हालात पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना को पूरी तरह खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सीएम ने ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग और टेस्टिंग पर जोर दिया है, साथ ही योग और प्राणायाम के लिए प्रेरित करने की बात कही है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के घरों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना संक्रमित घर से बाहर ना निकले। उन्होंने किल कोरोना अभियान पूरी गंभीरता के साथ जारी रखने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने 1 जून से अभियान चलाकर वैक्सीनेशन करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुदनी में 300 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को त्वरित लाभ और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने बुदनी में बन रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के मामले में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस मामले में दिए सीएम शिवराज सिंह के बयान पर पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज रोनी सूरत बनाकर ड्रामेबाजी और मुद्दों से ध्यान भटकाने के बजाय प्रदेश हित में मेरे सवालों का जवाब दें। कमलनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता मोदी जी, शिवराज जी और बीजेपी की सच्चाई जानती है कि जब भी देश और प्रदेश के सामने कोई संकट आया है तो उन्होंने जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति की। कमलनाथ ने कहा कि जब देश और प्रदेश में हजारों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, तब देश का प्रधानमंत्री आंसू बहाने का नाटक कर रहा है और मुख्यमंत्री रोनी सूरत बनाकर ड्रामेबाजी कर मुझसे जवाब मांग रहे हैं। एक तरफ हम दिनों रात कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के काम में लगे हुए हैं। कई दिनों से चैन की सांस नहीं लिए। उम्मीद ये थी कि राष्ट्रीय संकट में देश एक होगा, राजनीतिक दल कम से कम इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। लेकिन मुझे कहते हुए बेहद तकलीफ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं।
और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ पर दिए गए बयान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार किया। वर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर शिवराज सरकार से सवाल किए तो सीएम शिवराज और उनकी सरकार जवाब नहीं दे पाई, इसलिए कमलनाथ के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक बेबुनियाद आरोप लगाना शुरू कर दिया। सज्जन वर्मा ने नसीहत दी है कि तुच्छ राजनीति करने के बजाय सीएम शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ से सीख लेनी चाहिए। सज्जन वर्मा ने कहा कि कई देशों में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी सिलसिले में कमलनाथ ने सरकार को अपनी सलाह दी थी, जिसे बीजेपी गलत तरीके से पेश कर राजनीति कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, कोरोना के इन कालों में मात्र 7,500 लोग मरे हैं मध्य प्रदेश में। एक एक गांव में मध्य प्रदेश के 15-15, 20-20 लोग कोरोना से मर रहे हैं। झूठे आंकड़े देके प्रदेश और देश की जनता को भ्रमित करने का घृणित षड्यंत्र है आपका। और भोपाल में अनलॉक को लेकर आगामी 7 दिनों तक प्रशासन सख्ती करेगा, जिससे संक्रमण दर कम होने के साथ ही पाबंदियों को हटाया जा सके। इस मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कलेक्टर, डीआईजी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सारंग ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में 1 जून तक अतिरिक्त सावधानी और संक्रमण को रोकने के लिए संबंधित कवायदों में तेजी लाई जाएगी। कोरोना के संक्रमण को और तेजी से रोकें। आज हमने ये निश्चित किया है कि जो भी हमारे संक्रमित नागरिक हैं उनके घरों के बाहर जिस प्रकार से फर्स्ट वेव में स्टिकर लगाकर उन्हें एजुकेट किया जाता था, वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस के मरीज भी तेजी से मिलने लगे हैं। जबलपुर के बाद ग्वालियर और अब भोपाल में भी व्हाइट फंगस का पहला मरीज मिला। हालांकि भोपाल के मरीज को ब्लैक और व्हाइट दोनों ही फंगस की शिकायत है। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी करना होगी या नहीं, ये एमआरआई और कल्चर टेस्ट के बाद तय होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार ब्लैक और व्हाइट फंगस के इलाज के लिए तैयार है। मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी के इलाज के लिए हर मुमकिन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शाहजहांपुर जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक से लोगों में दहशत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लोगों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिनकी पुष्टि होने पर प्रशासन ने तत्काल 10 लोगों को ही अलग अलग शहरों में उपचार के लिए रेफर किया है। वहीं ब्लैक फंगस से लड़ने की रणनीति बनाने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। और इंदौर में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसार रहा है और उसे लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ भी सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। इंदौर में इस महामारी से ग्रसित लोग अलग अलग अस्पतालों में संक्रमण से जूझ रहे हैं। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि करीब 278 मरीज ब्लैक फंगस के मरीज 17 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके साथ ही सरकार लगातार जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए प्रयास कर रही है। अब क्योंकि ब्लैक फंगस के इलाज में जरूरी इंजेक्शन विदेश से मंगाए जाते हैं, इसलिए सीएम शिवराज द्वारा इसे लेकर अलग अलग स्तरों पर चर्चा की जा रही है। कोविड की लड़ाई के बाद ये ब्लैक फंगस आ गया। लगभग अभी 278 थे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे डिवीजन के, पूरे इंदौर संभाग के सारे जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ करते हैं और 17 अस्पतालों में फंगस के मरीज भर्ती हैं और सरकार इसको बड़ी गंभीरता से हर स्तर पर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, वो साधन और सुविधा देने का काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मामले 1000 से ज्यादा हो गए हैं। एक महीने में ब्लैक फंगस के 1044 संक्रमित मिल चुके हैं। देश में गुजरात, महाराष्ट्र के बाद तीसरा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 1000 से ज्यादा ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज हैं। ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 30 हो चुकी है। ब्लैक फंगस को लेकर कांग्रेस ने सरकार के कवायदों पर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि ब्लैक फंगस को भले ही सरकार ने महामारी घोषित कर दिया हो, लेकिन रोकथाम के लिए प्लानिंग अधूरी है।
ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भी मिल रहे हैं जो 50 लगते हैं, एक दिन में 8 लगते हैं। महामारी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन महामारी को मारने के लिए इंजेक्शन है नहीं। और वो गरीब आदमी जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, ब्लैक फंगस को उससे जोड़ा नहीं है, वाइट फंगस को जोड़ा नहीं है। इस सरकार के पास कोई प्लान, कोई योजना नहीं है। जैसी मांग होती है तो उठाकर डिक्लेयर कर देते हैं। और अनोखे अंदाज के लिए बिना हेलमेट स्कूटी चलाना ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को काफी महंगा पड़ गया। शनिवार को उन्होंने हेलमेट न होने का जुर्माना भर दिया, पर बाद में पता लगा कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 1.5 साल पहले खत्म हो गया है, रिन्यूअल नहीं कराया गया। अब वो इसका भी जुर्माना भरेंगे, पर उन्होंने अपने अंदाज के अनुरूप ही इस गलती पर खुद को कड़ी सजा देने की ठान ली। रविवार सुबह 9 बजे वे 4 शहर नाका पहुंचे मुक्तिधाम, जहां उन्होंने पूरे मुक्तिधाम की झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, साथ ही टॉयलेट भी साफ किया। साथ ही पूरे मुक्तिधाम की साफ सफाई के साथ सैनिटाइज भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे हेलमेट ना पहनने से गलत संदेश गया है, इसलिए मैं खुद को कष्ट देकर प्रायश्चित कर रहा हूं। ठीक है, मैंने लंबे समय बाद चलाई, मैं भूल गया ये, पर मेरी गलती है। तो गलती कहने भर से गलती नहीं हो जाती, उसके लिए मुझे पश्चाताप करना था। और उसके लिए मैंने आज 1 घंटे 4 से नाके शमशान घाट पर मेरी पूरी टीम ने मैंने श्रमदान किया। मन को शांति है। इंदौर के महू में जासूसी मामले में पुलिस पिछले 3 दिनों से दोनों बहनों को नजरबंद करके जांच कर रही है। दोनों बहनों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैंक रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। दोनों बहनों ने सोशल मीडिया की आईडी डिलीट कर दी थी, फोन भी फॉर्मेट किए गए हैं, जिन्हें साइबर टीम कवर करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ये साफ कर चुकी है कि यह मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है और न ही जल्दबाजी में कोई बयान दिया जा रहा है। हर शख्स और हर तथ्य का बारीकी से जांच की जा रही है। उसकी फिलहाल जो बातें सामने आई है उनकी प्रामाणिकता जांच की जा रही है, ताकि इस पूरे मामले को किसी निष्कर्ष पर निकाला जा सके। हालांकि ये साफ है कि दोनों बहनें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के युवकों से चैट कर रही थी। कुछ फोटोग्राफ भी पाकिस्तान पहुंचाए गए। जो संदिग्ध परिस्थितियां हैं, जो संदिग्ध प्रथम दृष्टया जो कुछ तथ्य पाए गए हैं, बाकी तथ्यों से भी उनकी पुष्टि हो, बाकी तथ्य उस पूरी घटनाक्रम की पुष्टि करते हों, उसके बारे में चूंकि गंभीरता से जो तथ्य है उनका परीक्षण किया जा रहा है। अंतिम तौर पे पुलिस के पास निष्कर्ष पहुंचेंगे, उन्हें निश्चित तौर पे आपके साथ शेयर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी होंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का प्रस्ताव भेजा था। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी चर्चा भी हुई थी। इसके बाद आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 7,196 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। इससे होशंगाबाद और हरदा समेत अन्य जिले के किसानों को अनुमानित उत्पादन के हिसाब से 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। समर्थन मूल्य इसका भारत सरकार ने 7,196 रुपए घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए। माननीय कृषि मंत्री जी ने सहमति दी है। सोमवार को इसकी अनुमति मिल जाएगी खरीदने की और हम फिर पंजीयन शुरू कर देंगे और किसानों का मूंग भी नेफेड के माध्यम से भारत सरकार के लिए खरीदी करेंगे। और अब खबर जबलपुर से, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में हरकरण मोखा अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सरबजीत सिंह मोखा के बेटे हरकरण के खिलाफ पुलिस ने अब लुकआउट नोटिस जारी करने का फैसला किया है। वहीं पुलिस ने उसके अकाउंट सीज करने के साथ ही सिटी हॉस्पिटल के खाते भी सील करने की योजना बना ली है। पूरे मामले की तफ्तीश कर रही एसआईटी जल्द ही सिग्नेचर एक्सपर्ट की मदद लेगी। एसआईटी की टीम हरकरण की गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगहों पर दबिश भी दे चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। नकली रेमडेसिविर प्रकरण में कई अपडेट आई है। पहला ये कि राकेश शर्मा का पता चला है। दूसरा, हरकरण मोखा की डिटेल्स निकालने के लिए हम लगे हुए हैं। हमने नोटिस देके उनके पासपोर्ट बुलवाया है और हम लोग उसका लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराएंगे। साथ साथ इसकी जो अचल संपत्ति है उसकी डिटेल निकालने के लिए भी हम लोग लिखेंगे और इसके साथ साथ इसके बैंक अकाउंट भी सीज कराने के लिए हम लोग लिखेंगे।
और जबलपुर के शाहपुरा ब्लॉक के पटी चरगमा गांव में किल कोरोना अभियान के तहत सर्वे करने पहुंची टीम को महिलाओं ने गांव के बाहर ही रोक दिया। महिलाओं के हाथों में लाठी डंडे थे, जिसे देखकर स्वास्थ्यकर्मी घबरा गए। एक स्वास्थ्यकर्मी गाड़ी से उतरकर महिलाओं से बात करने पहुंचा तो महिलाएं भड़क गईं और उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगी। सर्वे टीम ने महिलाओं को काफी समझाइश दी, लेकिन सर्वे टीम को लौटना पड़ा, जिसके बाद टीम ने अपने अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। गाइडलाइन देने, टीकाकरण की समझाने के उद्देश्य से ग्रामीणों ने एक तरफा सब गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बैरिकेड लगाकर हम लोगों का वाहन रोके। पर अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांतियां हैं, उनमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश है कि हम लोगों को समझा के कई ग्राम चिन्हित करके वहाँ टीकाकरण को हम लोग सुदृढ़ करना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पड़ोसी राज्य चार राज्य जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बसों की आवाजाही पर रोक 31 मई तक बढ़ा दी थी। ये रोक पहले 23 मई तक थी, अब इसे 31 मई तक किया गया। दरअसल कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है, जिसमें बस संचालन रोकना भी शामिल है, ताकि दूसरे राज्यों के संक्रमितों पर नियंत्रण किया जा सके। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना ने यह आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम को देखते हुए लोकहित में यह आवश्यक है कि 31 मई तक महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बसों के आवागमन को स्थगित किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।